जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, ये सेकेंड ईयर चैप्टर 1 का एक बहुत अहम तरीन टॉपिक है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बाय कैस्टनर किलर मेथड। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। कॉस्टिक सोडा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कमर्शियल केमिकल है। और दूसरी बात, इसको प्रिपेयर करते हैं एक स्पेशली डिजाइन्ड सेल, जिसको कहते हैं कैसनर किलर सेल के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं। आइए देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से तैयार करेंगे। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपने ये तमाम चीजों को कवर करना। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा बाय कैसनर किलर मेथड। इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ने की हद तक रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा ड्यू टू इट्स एबिलिटी ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू बर्न टिश्यूज डैमेज अपॉन कॉन्टेक्ट। जब ये हमारी स्किन से टच होता है तो हमारे टिश्यूज को डैमेज कर देता है। और बच्चों, caustic soda is manufactured by electrolytic process in a specially designed cell known as Kastner killer cell। अब आइए कैस्टनर किलर सेल पर बात शुरू करते हैं। अब आइए बेटा, कैस्टनर किलर सेल पर बात शुरू करते हैं। और कैस्टनर किलर सेल पर जो भी बात मैं आपसे करूंगा, वो कैस्टनर किलर सेल दिखा कर करूंगा। ये रहा आपका कैस्टनर किलर सेल। ओके बच्चों, इसके दो पार्ट हैं। इस कैसनर किलर सेल के दो पार्ट हैं, और उन दो पार्ट में से एक पार्ट ये है, इसको कहते हैं अपर पार्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो अपर पार्ट है, इसमें टाइटेनियम की प्लेटें लगी हुई हैं। टाइटेनियम की प्लेट, टाइटेनियम एक मेटल है, टाइटेनियम प्लेट्स। और करते ये हैं, ये देखिए आपके सामने ये वाला वेल्व खुला, और इसके अंदर भर देते हैं फ्रेश ब्राइन। और ब्राइन तो आपको पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। तो हमने इसके अंदर ब्राइन भर दिया। और चूंकि ये ब्राइन पानी में बना हुआ है, इसलिए इसमें बेशुमार सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस ही आयंस होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे सुनिए। सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, इसके बाद हम करते ये हैं, आ जाते हैं इस तरफ। बच्चों, ये एक लोअर पार्ट है, और इस लोअर पार्ट को कहते हैं डेनूडर। इसमें तीन चीजें आपको नजर आ रही होंगी। सबसे नीचे वाटर, और उसके ऊपर ग्रेफाइट का ब्लॉक, और सबसे नीचे मरकरी। मरकरी मरकरी, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये लगा हुआ है पंप। जब हम इस पंप को चलाते हैं, तो ये पंप यहां से मरकरी को खींचता है, और मरकरी को खींचकर अपर सेल में फेंक देता है। अपर सेल में जाकर मरकरी जमा होना शुरू हो गया। और ये देखिए, वेल बंद है। बच्चों, वेल बंद है, ये वाला वेल, ये वाला वेल। ठीक है। इसलिए मरकरी आ तो रहा है, जा नहीं रहा। मरकरी इसमें भर रहा है। ठीक है। और ये आपने देखा होगा कैथोड।
और कैथोड आहिस्ता 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 गायब ही हो गया, मतलब मरकरी में डूब गया। इस तरह पूरा मरकरी, बच्चों पूरा मरकरी कैथोड बन गया। कैथोड सिर्फ ये टुकड़ा था, मरकरी जब इससे टच हुआ तो पूरा कैथोड बन गया। ठीक है। अब करना ये है, ये वाला जो वेल्व है इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो यहां से मरकरी निकलना शुरू हो जाएगा, और मरकरी निकलकर डेनूडर में गिरना शुरू हो जाएगा। डेनूडर मतलब ग्रेफाइट के ब्लॉक पर गिरेगा, और स्लिप होता हुआ, बच्चों स्लिप होता हुआ जहां से चला था वापस वहीं पर पहुंच जाएगा। करना ये होता है कि ये वाला जो वेल्व है मेरा बेटा, इसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट का मतलब ये है कि जितना मरकरी ये पंप लेकर जा रहा है उतना ही मरकरी पर सेकंड वापस भी आना है। जितना मरकरी इधर से निकल के पंप लेकर जा रहा है उतना ही मरकरी वापस भी आना है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मरकरी। जब मरकरी का कंटिन्यूअस फ्लो सेट हो जाता है तो अपर सेल में मरकरी का लेवल जो है वो ही रहेगा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना वापस भी जा रहा है। और डेनूडर में मरकरी का लेवल जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना निकलकर जा रहा है उतना ही वापस भी आ रहा है। ये तमाम तैयारी मुकम्मल करने के बाद असली काम शुरू होगा। और बच्चों असली जो काम स्टार्ट होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑन होगी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑन होगी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये जो Cl नेगेटिव आयन भरे हुए नजर आ रहे हैं आपको बच्चों, ये जो Cl नेगेटिव आपको नजर आ रहे हैं ये भागेंगे एनोड की तरफ। और एनोड कहाँ है? ऊपर, टाइटेनियम का एनोड। वहां जाकर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, एक Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और दो Cl नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और बन जाएगा Cl2। ओके। अच्छा ठीक है। और क्लोरीन गैस बनकर यहां से निकलना शुरू। ये वेल्व लगा हुआ है और यहां से क्लोरीन गैस निकलना, चारों तरफ से क्लोरीन गैस आ रही है और यहां से निकलना शुरू हो जाएगी। क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन शुरू हो गई। अब क्या होगा? अब जितने भी बच्चों, जितने भी सोडियम पॉजिटिव आयन्स हैं, जितने भी सोडियम पॉजिटिव आयन्स हैं, ये सारे के सारे भागेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि कैथोड नीचे है। जब ये नीचे की तरफ जाएंगे तो मरकरी से टच होंगे, और मरकरी से टच होते ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। सोडियम पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन जब नीचे की तरफ जाएंगे तो मरकरी से टच होंगे, और बच्चों मरकरी से टच होकर बन जाएगा सोडियम मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम मेटल मरकरी में नीचे की तरफ आ रहा है, और मरकरी के साथ मिलकर बनता है अमलगम। तो सोडियम और मरकरी मिलकर सोडियम अमलगम बन गए। जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं हुई थी, जब तक जा भी मरकरी रहा था और निकल भी मरकरी रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन हुई, जा तो मरकरी रहा है, पंप मरकरी को फेंक रहा है, लेकिन निकल अमलगम रहा है। और अमलगम निकलकर बच्चों
डेनूडर में गिर रहा है ग्रेफाइट ब्लॉक के ऊपर, और वाटर से रिएक्शन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और मरकरी मरकरी हैवी होने की वजह से दोबारा वहीं पर चला जाएगा जहां से वो गया था, ताकि मजीद सोडियम को लाने का सबब बन सके। तो मरकरी नीचे चला गया। हाइड्रोजन गैस बच्चों, लाइटेस्ट गैस, ये ऊपर की तरफ मूव हो गई, और यहां से हमने हाइड्रोजन को निकालना शुरू कर दिया। ठीक है। जबकि कॉस्टिक सोडा पानी में डिसॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये वाला वेल्व खोलेंगे और वाटर को एंटर करेंगे। वाटर जब एंटर होगा तो टैंक ओवरफ्लो होगा, और टैंक जब ओवरफ्लो होगा तो इसमें से NaOH बाहर निकलेगा सॉल्यूशन की फॉर्म में। इस सॉल्यूशन को हम एवापोरेट करेंगे, और कॉस्टिक सोडा हमें सॉलिड फॉर्म में हासिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। जब ये अपर पार्ट आयन से खाली हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें मजीद फ्रेश ब्राइन भर देते हैं, और हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। बच्चों, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो सबसे पहले मेन हेडिंग बनाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाय कैसनर किलर मेथड। उसके बाद आप, अभी अभी मैंने आपको जो बातें बताई हैं, कंस्ट्रक्शन की सूरत में लिखेंगे। और बच्चों, वर्किंग स्टार्ट होती है जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है। तो aqueous solution of sodium chloride in upper portion consists of sodium positive and Cl negative ion, no doubt. On passing electricity, Cl negative ion migrate towards titanium anode, where they get oxidized and chlorine gas is liberated. क्लोराइड आयन ऊपर की तरफ क्लोरीन गैस बनकर निकल जाते हैं, जबकि सोडियम पॉजिटिव आयन ऑन द अदर हैंड डिस्चार्ज ओवर मरकरी सरफेस, वेयर एन अमलगम इज फॉर्म। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, सोडियम मेटल बनी, मरकरी के साथ मिक्स हुआ, और बन गया सोडियम अमलगम। पानी में जब ये सोडियम अमलगम गया तो amalgam is then sent to Danoder, where sodium react with water to form sodium hydroxide। तो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व हो गया और हाइड्रोजन लिबरेट हो गई, और मरकरी हैवी होने की वजह से रिसाइकिल होने चला गया। ठीक है। और mercury is recycled to dissolve more sodium, and sodium hydroxide is collected। ठीक है बच्चों, एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है और प्रोडक्ट देता है ऑफ हाई प्योरिटी। पॉसिबल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन, अगर ये दोनों अलग अलग चैम्बर से ना निकलते और एक ही जगह बनते, तो बच्चों, इन दोनों को इन दोनों को रिएक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता था। तो सोडियम क्लोरेट बना, सोडियम क्लोराइड बनता, और वाटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ 3 लगा दीजिए। पढ़कर सुनाइए बच्चों। पॉसिबल रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड क्लोरीन इज अवॉइडेड बाय ऑब्टेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस बाय सेपरेट चैम्बर। और डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती है। और सबसे खतरनाक एडवांटेज ये है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि कास्नर किलर सेल में से मरकरी एवापोरेट ना हो, मगर कोशिश के बावजूद स्ट्रिक्ट कंट्रोल के, some mercury vapors escape from the factory
आसमानों पे चला जाता है, और जब बारिश होती है तो ये मरकरी वापस समंदर में आ जाता है और सी वाटर को कंटीमिनेट कर देता है। As a result, mercury become part of tissues of marine animal and plant. Marine animal यानी हमारा सी फूड के टिश्यूज का पार्ट बन जाता है, रिजल्टिंग इन पोल्यूशन ऑफ फूड चेन। जब अपने सी फूड को हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाएगा और हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलेबल इन वाटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 318 डिग्री होता है, डेंसिटी 2.13 होती है। और बेटा सबसे अहम बात केमिकल प्रॉपर्टीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। जब इसको किसी जब किसी रेड लिटमस पेपर को कॉस्टिक सोडा में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, और अगर किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट और वाटर। फेरिक क्लोराइड से जब रिएक्ट करेंगे बच्चों, फेरिक क्लोराइड का जब NaOH से रिएक्शन होगा तो पता है बेटा, फेरिक +3 OH-1 ये दोनों रिएक्ट होंगे और बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। और बच्चों ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑन रिएक्टिंग एक्वस फेरिक क्लोराइड इट गिव ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ओके। और बच्चों अगर हम अगर हम रिएक्शन करें एल्युमिनियम या जिंक के साथ, अगर कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन एल्युमिनियम या जिंक के साथ करें, ये देखिए, अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ करूं तो बच्चों ये बनेगा NaAlO2, यानी सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। लेकिन अगर जिंक के साथ करूं तो कंसंट्रेटेड NaOH रिक्वायर्ड होगा और बन जाएगा Na2ZnO2, यानी सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी लिबरेट। तो कॉस्टिक सोडा रिएक्ट विद एल्युमिनियम एंड जिंक टू फॉर्म एल्यूमिनेट एंड जिंकेट। अगर एल्युमिनियम से रिएक्शन करें तो सोडियम एल्यूमिनेट, और जिंक से करें तो सोडियम जिंकेट, और लिबरेट हो जाएगी बच्चों, लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन हम क्लोरीन गैस के साथ करें तो बच्चों कॉस्टिक सोडा क्लोरीन से रिएक्ट करता है और बनता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, और लिबरेट हो और वाटर। ठीक है, जरा पढ़कर सुनाइए। रिएक्शन ऑफ हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन गैस गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट। और बात अगर यूजेस की करें तो यहां पर यूजेस कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा, और स्पेशली इस टॉपिक को अपने एप्टीट्यूड की क्लासेस के लिए जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, सही। अपना और अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।